नमस्कार समस्त भक्तवृंद। भगवान श्री कृष्ण सिया राम की कृपा से फिर आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हुआ। आज की प्रसंग जो है धर्म की ओर, धर्म की ओर चलना। जैसे मैं कुछ तथ्यों पर जाना चाहता हूँ। हम लोग अपने इस कार्य में इतनी व्यस्त हो चुके हैं जी, भगवान को सुमिरन तो करना दूर, मंदिर तक जाना मैं भूल गया। इसी वक्त पर किसी भक्त ने कहा था कि महाराज मैं तो यज्ञ करता हूँ, पूजन करता हूँ, किंतु कोई फल प्राप्ति नहीं। और जिज्ञासा बार बार करके जो है मैं पंडित जी से जिज्ञासा करता हूँ कि पंडित जी हमारा आपने कर्म किया है, उस कर्म का फल कब तक मिलेगा। तो सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि कर्म यदि व्यक्ति करे तो फल की अपेक्षा ना करे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म जो है निर्दिष्ट जगह पर जो है अपना प्रतिरूप अवश्य दिखाता है। मैं जो पूजन यज्ञ आदि व्यक्ति जो करते हैं, उस पूजन यज्ञ आदि को उस समय तक ही सीमित रहने देना चाहिए जिस समय तक उसका कार्य प्राप्त न हो सके। तो पर्याप्त ही प्राप्त होता है। इसलिए करके कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखिन है, मंत्र जाप में और भगवान के प्रति अगर आस्था समर्पण यदि हो तो भगवत कृपा से सब कार्य पूर्ण होता है। यदि यजमान के अंदर भक्ति या विश्वास यदि ना हो तो कार्य कभी संभव नहीं, वो कार्य जो है अधूरा ही रह जाता है। इसी बात पर एक घटना जो है याद आ गई। जो एक पंडित जी थे, उनके पास में बहुत कार्य आते थे। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। वहाँ पे एक सेठ जी थे। वो सेठ जी के कार्य के लिए कहें जी भाई बनारस की जो है पंडित जी हैं, उनसे मैं अपना इस कुछ ग्रह नक्षत्र का कार्य पूर्ण करने के लिए इस कार्य को इनको कराया जाए। कार्य तो हो गया, करने के लिए जो है संकल्प दे दिए। बनारस में पंडित जी लोग सब कर दिए। करने के पश्चात मुनीम जी वहाँ बैठे हुए थे। मुनीम जी ने देखा कि सब पंडित जी लोग तो कर्म कर रहे हैं नहीं, और वह जो है सिर्फ अपने आप में गपशप कर रहे थे। इस पर यह बात मुनीम जी जो है वह सेठ जी को बताएं कि सेठ जी ऐसी बात है, पंडित जी लोग तो पूजन करते ही नहीं है, वो तो अपने में पूजन कम और जो है बातें ज़्यादा करते हैं। यह सुनकर जो है सेठ जी के मन में जो है थोड़ा कष्ट हुआ। उसके पश्चात संध्या काल जब वंदन आरती जब हो रही थी तो उस आरती में पंडित जी एक ही शब्द कहते जी, हे प्रभु आप हमारे यजमान की कार्य को सदैव पूर्ण करें। तो कहते हैं भगवान की कृपा जो होती है वो सच्ची और सदा भावना से अगर वहाँ पर किया जाए तो वह कार्य जो है अपने आप पूर्ण होती है। यह सुन करके जो है बड़ा प्रसन्न हुए। सेठ जी का कार्य जब हुआ तब सेठ जी प्रसन्न हुए। सेठ जी मुनीम जी से कहें कि आप तो ऐसा कहते थे किंतु ऐसा हुआ। किंतु पंडित जी से जब मुनीम जी ने पूछा जी यह कार्य कैसे हुआ, आप तो पूजन कम करते थे, बातें ज़्यादा करते थे। तो वह पंडित जी जो कहें कि देखो मैं भगवान का पूजन करता हूँ और श्रद्धा और समर्पण वहाँ पर स्थित रहती है। जहाँ श्रद्धा और समर्पण होता है वहीं पर जो है प्राप्ति होती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए ईश्वर के समक्ष जो है कृपा पात्र बनाना होता है। हमारा यह कहना उद्देश्य था, यदि कोई कर्म करे, कोई यज्ञ आदि करे तो उस पर जो है कोई संदेह ना रहे, क्योंकि यज्ञ आदि करने से
भगवान की कृपा, भगवत कृपा जो होती है वो समय आने पर ठीक वह जो कृपा का जो है फल प्राप्ति होता है। उससे धैर्य को ना खोए, क्योंकि भगवान की परीक्षा जो होती है वो सदैव बनी रहती है, क्योंकि भक्त की परीक्षा भी भगवान लेना चाहते हैं। इसी बात पर मुझे एक कथा स्मरण आ गई। एक राजा के 3 प्रश्न। ये ईश्वर एक है या अनेक? दूसरा प्रश्न, यदि वो है तो दिखता क्यों नहीं? तीसरा प्रश्न, करता क्या है? राजा इस प्रश्न के उत्तर के लिए बड़े बड़े विद्वानों के पास में गए, किंतु उनके अपने मन के अनुसार पर्याप्त उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। यह से निराश होकर के राजा रास्ते में चले आ रहे थे। एक महात्मा, अलमस्त महात्मा जो थे, भगवान परमानंद की भक्ति में विलीन, वह जो है रास्ते में भगवान का नाम करते जा रहे थे। यह देख कि राजा को बड़ा प्रसन्नता हुई। राजा को इस प्रकार से देख करके साधु बोले, हे राजन, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? कहे, हे महात्मन, मैंने 3 प्रश्न का उत्तर आज तक खोजा, किंतु हमारे कोई भी हमारे मन के अनुसार उत्तर का जो है दिया नहीं। यह बात को सुन करके कहें, तुम्हारे प्रश्न क्या है? राजा ने अपने 3 प्रश्न रखे। तो राजा की प्रश्न को सुन करके महात्मा हंसने लगे, एक भी कोई प्रश्न है? बोलो, तुमको उत्तर कब चाहिए, अभी या सभासदों के साथ? तो बोले, जी अगर सभासद या प्रजा इस बात को समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं प्रजा के पास में ही बात को सुनना चाहता हूँ। राजा ले गए वहाँ पर। उनके जो वन के समक्ष जो है एक महल था, उस महल में उनको ठहराया। राजा से साधु ने कहा, जी आप जब तक 1 मास के बाद आप जो है मेरे पास में आओ, उस बीच मेरे पास मत आना, आपने सूचना दो सब। राजा ने सूचना दिया। समय पूर्ण हुआ तो समस्त सभाओं का जो है व्यक्ति के उपस्थित होने का समय जब आ गया, उसी बीच महात्मा को एक किसान से दोस्ती हो गई और वह प्रतिदिन जाते और किसान से बातें करते। तो किसान से महात्मा ने कहा, जब मुझे एक समय आएगा तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस किसान ने कहा, प्रभु हम क्या सहायता आपकी कर सकते? किसान ने कहा, ये हम आपकी सहायता क्या कर सकते हैं? महात्मा ने कहा, जब समय आएगा तो बता दूंगा। इसी प्रकार से कार्य का 3 दिन का समय शेष जब बच चुका था, उस समय उस किसान से कहा, ये तुम्हें महात्मा बनना है। यह सुन करके जो है किसान घबरा गया, कहे, प्रभु हमारी तो घर संसार परिवार है, हम कैसे उसको त्याग करके महात्मा बन सकते? महात्मा हंसने लगे, कहे, ये तुम्हें महात्मा बनने के लिए नहीं कहा, महात्मा का जो है स्वांग रचने के लिए कहा। इस प्रकार से तुम्हें राज दरबार में जो है तुम्हें जाना है और मैं बन जाऊंगा तुम्हारा शिष्य। जिस प्रकार से मैं तुम्हें बताऊंगा उस प्रकार से तुम कहना। यह बात को सुनकर के किसान जो है वह बड़ा ही विस्मित हुआ, असंकोचित होते कहा, जी प्रभु मुझे तो कुछ आता नहीं है। बोले, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। राजा जैसे ही प्रश्न करे तो तुम राजा से कहना, ये तो हमारा प्रश्न का उत्तर तो हमारा चेला ही दे, घास काटने वाला चेला ही दे सकता है। यह बात को सुन करके जैसे ही समय जब आया तो राजा के सही पहुँचने के पश्चात राजा ने किसान बने हुए महात्मा को पूजन की और वह देख उनकी जो है मस्तिष्क को देख करके उनका विस्मय हो रहा थी। तो महात्मा है नहीं, फिर भी कहें क्या, समस्त समाओं के साथ उस महात्मा की पूजन की। जैसे पूजन किए, पूजन करने के पश्चात अपना प्रश्न रखे, उस महात्मा से पूछे, जी हे राजन, हे महात्मन, अब हमारे प्रश्न का जो है उत्तर का समाधान कीजिए। राजा ने कही, जी प्रभु हमारा प्रश्न यही है, जी ईश्वर एक है या अनेक? यदि वो है तो दिखता क्यों नहीं, दिखता है तो करता क्या है? इस बात को सुन करके जो है महात्मा हंसने लगे। राजा, ये कोई पूछने की प्रश्न है? ये तो हमारा घास छीलने वाला जो है शिष्य ही है बात को कह सकता है। यह देख करके समस्त सभासदों ने कहने लगा, जी बड़ा चिंतित, और सब जो है उनको देख करके आपस से मंत्रणा करने लगे। उसके पश्चात वह महात्मा जो थे बैठे हुए, जो किसान बने हुए थे, महात्मा ने कहा, हाँ राजन, मैं आपकी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। तो कहें, जी ठीक है, कुछ असरफिया या सोने जो है मंगाया जाए, मोहरे मंगाया जाए।
तो राजन ने जो है कुछ असरफियाँ सोने मोतियों के जैसे बने हुए सारी सामग्री मंगवाए, कहीं रख दिया जाए। राजा से कहें राजन इसे गिनो कितना है। राजा ने उठा करके एक हाथ से रखा एक, तो कहा जी ठीक है रख दो। फिर उठाया दूसरी, तो कहा जी दो। राजन से वो महात्मा ने कहा राजन तुम दो क्यों कह रहे हो, ये तो है एक ही। तो यह बात को सुन करके वह जो है महात्मा राजन जो था कहें जी महाराज ये तो दो है। तो कहीं कहें जी हाथ में क्या है तुम्हारा, एक है, झूठ क्यों बोल रहे हो। तो कहे जी ये मैंने एक गिन के रखा, ये तो पढ़ाया मुझे ऐसे ही किया है जी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। तो उसी प्रकार से जैसे तुमने एक रखा तुम्हारे हाथ में दूसरा आया तो दो हुआ। इसी प्रकार से महात्मा किसी भी प्रकार के व्यक्ति किसी चीज़ को कहते हैं ईश्वर कितने प्रकार के हैं। तो एक किसी के एक भाव में आया तो एक हुआ, किसी के दो भाव में आया दो हुआ, किसी के तीन भाव में आया तीन हुआ। इसी प्रकार से महात्मा जो है सभी रूप, सभी भगवान जो है सभी के रूप में जो है सम्मिलित हो गए, और किंतु है तो एक ही, आकार तो एक ही है। और वो जिसके भाव में एक दो तीन चार करते आता है चला गया, वह उसी प्रकार के भाव में वो बढ़ता चला गया, तो वह जो है उसके रूप में हो गया, किंतु है तो परमात्मा ही। यह सुन करके राजा बड़ा प्रसन्न हुए कि ओह साधो साधो, ये जो है बड़ा प्रश्न का उत्तर ऐसा तुमने आज तक उत्तर मिला ही नहीं। यह सुन करके जो है बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के पश्चात वह जो है दूसरा प्रश्न रखे। राजन में कहन कि आज प्रभु दूसरा प्रश्न है, यदि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं। महात्मा ने कहा ये राजन भुगाते बहुत ज़्यादा हो, कुछ खाने पीने के लिए खाली पीली खाली पेट से जो है कोई शब्द निकलता नहीं है, कुछ मंगाया जाए, कुछ पान किया जाए। तो राजन ने कहा जी ठीक है दूध लेकर के आओ। दूध लेकर के आए, एक कटोरी महात्मा को दिया गया। महात्मा जो थे अंगुली घुमा रहे थे, बहुत देर तक अंगुली घुमाते घुमाते जैसे राजन देख कर कहें भगवान ये क्या कर रहे हैं, आप पागल तो नहीं है। तो राजन से वह महात्मा ने कहा जी राजन मैंने सुना है जी इस दूध में जो है घी है, मैं घी को निकाल के पाना चाहता हूँ। राजन मैं उस घी को पाना चाहता हूँ। राजन हंसने लगा, कहा जी आप कैसी पागलों जैसी बात करते हैं, दूध में तो घी है लेकिन उसकी पद्धति है, प्रतिक्रिया से निकल करके तपों से निकल करके वह घी में परिवर्तित होता है। तो जब दूध से घी निकालने के लिए प्रतिशब्दता प्रत्येक प्रकार की तपस्या की आवश्यकता होती है, तब जाके इसमें दूध दही घी मक्खन जो निकलता है उसे हम पान करते हैं। है तो केवल दूध, किंतु दूध में दही भी है, घी भी है और सारे की व्यक्त सामग्री है, किंतु वो मिलता नहीं। वो मिलता तभी जब इसको तपाया जाता है। तो परमात्मा भी इसी प्रकार से है, जब तक ले हम तपेंगे नहीं, तप्तिष्ठ नहीं होंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती। यह बात सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा जी हाँ ऐसा पुत्र तो आज मिलकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके पश्चात कहें राजा तुम्हारा तीसरा प्रश्न क्या है। राजन ने कहा जी हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो है तो करता क्या है। राजन एक बात मैं कहूं, आज आप मुझसे प्रश्न कर रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर जो है, इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हारा गुरु हूँ। हाँ तो गुरु जब हूँ तो तुम उतरो सिंहासन से। राजन ने उस गुरु की बात को मानकर सिंहासन से उतर गए, और वह जो है महात्मा जाकर सिंहासन बैठ गए। जब बैठ गए तो कुछ देर जब हुई तो राजन ने कहा जरा प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। कहें जी राजन प्रश्न का उत्तर यही है, कर्ता वही है, राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है। यह सुन करके भगवान की कृपा से सब बड़ा प्रसन्न हुए, समस्त जो है प्रजा प्रसन्न हुए। भगवान की भगवत प्राप्ति हुई। कहीं जी भगवत की प्राप्ति में इतनी साधारण सा सरल उत्तर प्राप्त हो गया, इससे बड़ी तो कोई उत्तर हो ही नहीं सकती। यह सुन करके भगवान की कृपा से वह जो है समस्त राज्य में कर्म की गति को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने कर्म पर प्रधान ध्यान देने के लिए राजन ने ये किया, और कहा ईश्वर है केवल कर्म से ही मिलता है। सारी की सारी व्याख्याएं जो होती है वो कर्म से ही होती है, हमारा कर्म ही प्रधान है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान गोस्वामी जी लिखे हैं जो कर्म जो है पहले रचा प्रारब्ध पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले तू रघुवीर। तो
कर्म प्रधान है तो कर्म को हमको आगे रख के दूसरी कार्य को बनाना पड़ता है। यही प्रधानता है, कर्म की प्रधानता ही है। ईश्वर तभी मिलेंगे जब अपने कर्म को प्रधानता बनाकर के उसको मार्ग बनाकर धर्म की ओर चलेंगे, तो वही कर्म ही धर्म की ओर लेके जाता है। और यह चीज किसी व्यक्ति को कहा जाए मैं तो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ बाबा, मैं अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलता, भगवत भजन करूँ तो क्या है करूँ। करना तो उसी में है। मैं तो ये नहीं कहता हूँ जी आप बैठे रहो सारा दिन जो है अपना काम धाम छोड़ के भगवत भजन करते रहो। भगवत भजन उसे नहीं कहते, भगवत भजन उसे कहते हैं जो अपने कार्यों में रहते हुए भगवत का नाम सुमरण करते हैं, उसी भक्त भजन करते हैं। वही सत्य आस्तिक भक्त है और परमात्मा की परम तत्व की प्राप्ति है, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ की प्राप्ति होती है। परमात्मा के कृपा से उन्हें जो मिलता है वो फिर किसी को नहीं मिलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा सब तरसते रहते हैं उनकी कृपा की, और हम गृहस्थ में रह करके परमात्मा की ओर से ध्यान अगर बटा रहे, हमारा गृहस्थ का कार्यक्रम करते हुए परमात्मा की ओर अगर हम जाएं, उनके नाम को सुमिरन करें, तो हमारे पास में किसी प्रकार की चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आज का यह कार्यक्रम संपन्न, फिर दूसरा समय में आएंगे। जय श्री सीताराम, राधे श्याम।